वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले हमने जो है परीक्षा अध्ययन 2024 जो एग्ज़ाम होना है क्लास 10th का, इसका मैथमेटिक्स का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कवर किए हैं, और आगे वाले वीडियोस में हम बाकी जो है आपको जो है इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज और सोल्यूशन मिल जाएंगे। उनमें हम जो है ये पूरे सेट और बोर्ड पेपर भी हम जो है इसके अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो है ये क्लास 10 मॉडल टेस्ट पेपर सेट 1 का हमने जो है चूज़ द करेक्ट आंसर जो है हमने कंप्लीट जो है इसको हमने समझा है उसके अंदर, और डिटेल में हमने याद कराने की कोशिश नहीं की है। हमने जो है इसको समझने की कोशिश की है ताकि इस तरह किसी भी सेट में कोई क्वेश्चन आए तो हमें वो समझ में आ जाए। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत शॉर्ट वीडियो है ये, और आज के वीडियो के अंदर जो है हम फिल इन द ब्लैंक्स इसके जो है कवर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इस इक्वेशन का? तो इक्वेशन कहते किसको हैं? जिसमें इक्वल के इधर भी देखिए 0 है, तो जिसमें इक्वल का साइन हो वो इक्वेशन कहलाता है। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमने ये पढ़ा हुआ है, देखिए D = b² - 4ac। D = b² - 4ac। तो D = b² - 4ac। अब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पर दी है 3x² - 2x + 1/3। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू, ये b हो गया, c की वैल्यू। अब ध्यान देने वाली बातें इसमें ये होती हैं कि जो b है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस साइन है, तो आपको a क्या होगा? +3 होगा। b आपको साइन के साथ लेना है, -2 होगा, और c की वैल्यू 1/3 होगी। अब इस जो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम रख देते हैं D = b की वैल्यू -2 का होल स्क्वायर, और 4ac मतलब होता है कि 4, और a की वैल्यू थी हमारी 3, और c कितना है? 1/3। अब -2 इंटू -2 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। और यदि आप 4ac की बात करें तो 4a की वैल्यू है हमारी 3, और c की वैल्यू है 1/3। ये 3 से 3 कट जाएगा और ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर यदि b² - 4ac करेंगे तो अब 0 आएगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर आपका जो है क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे आपको 0 लिख लेना है, ZERO, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस देन द n टर्म विल बी। अब इस तरह में जब a दिया हुआ हो, d दिया हो और n टर्म पूछ ले, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है an = a प्लस विदिन ब्रैकेट n - 1 इंटू d। यहाँ पर d जो है, d आपके कॉमन डिफरेंस को दिखाता है, COMMON, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को दिखाता है। a जो है ये आपका फर्स्ट टर्म को दिखाता है, फर्स्ट टर्म, और ये जितने हैं नंबर ऑफ जो है, ये क्या बोल रहा है, ये nth टर्म को दिखाता है, जितने टर्म होते हैं। n टर्म कौन सा होगा? उसके लिए हम जो है ये आपका जो है ये फार्मूला यूज करते हैं, an = a + n - 1 और विदिन ब्रैकेट d। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ऑल डैश ट्रायंगल आर द सिमिलर। तो सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिनकी ऑल साइड्स इक्वल हो। जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया और सभी साइड्स जो है कैसी हैं? इक्वल हैं, तो ये क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये दोनों जो है देखने में सेम लग रहे हैं, तो इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो और किस तरह के ट्रायंगल जो है सिमिलर होंगे? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल की स्पेलिंग क्या होगी? EQUI, इक्वी, और यहाँ से LATERAL। तो दो पार्ट हमने याद कर लेना है। इक्विलेटरल तो यहीं का यहीं याद हो जाएगा, EQUI LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सिमिलर का मतलब ये है कि इनका जो है
शेप जो है सेम होना चाहिए और साइज का जो है कोई इशू इसमें नहीं होता है। तो शेप को हमें ध्यान देना है, शेप दोनों है इसमें किसमें होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर इसका जो 4 है, अ सर्कल कैन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोल रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो पहले हम इसमें कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। सर्कल क्या होता है, इस तरह का है, सर्कल बनता है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है। एरिया किसे कहते हैं, एरिया इसके अंदर वाला का जो रीजन होता है उसे हम जो है एरिया कहते हैं। उसके बाद अ सर्कल कैन हैव, उसके बाद पैरेलल क्या होते हैं, दो लाइंस पैरेलल कहलाती हैं। जैसे ये दोनों लाइन हैं, दोनों में एरो होते हैं, ये एक दूसरे को कहीं भी यदि हम दूर तक इनको खींचते जाएं तो ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें, पैरेलल लाइन कहलाती हैं। इसके बाद आ गई वही टेंजेंट क्या है। टेंजेंट क्या होता है, यदि एक सर्कल होता है ये कई जो है पॉइंट से मिलकर बने होते हैं। बहुत इसको हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर्कल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है पॉइंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींची जा सकती है, उसे हम बोलते हैं टेंजेंट। तो ये जो लाइन है आर एस, इधर हो गया पी क्यू, ये टेंजेंट कहलाती हैं। अब यहाँ पर यदि सामने एक पॉइंट है, किसी एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो सिर्फ आप जो है दो पॉइंट से एक कितनी है मतलब ये पैरेलल लाइन, तो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो 2 पैरेलल टेंजेंट इसके अंदर हो सकते हैं। तो आई होप ये टेंजेंट आपको समझ में आ गया होगा और पैरेलल लाइन समझ में आ गया होगा। तो इसके अंदर जो है 2 इसका जो है सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फार्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इज। अब देखिए एरिया मैंने बता दिया हूँ कि एक सर्कल है, इसके अंदर वाला जो इलाका है, ये अंदर वाला जो क्षेत्र है, रीजन है, उसको हम एरिया बोलते हैं। सेक्टर क्या कहलाता है, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ पर ये रेडियस होती हैं, और रेडियस आर इक्वल होता है। इन दो रेडियस के बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर कहलाता है। इसमें सेक्टर दो तरह के होते हैं, एक तो ये छोटा वाला जो इसके अंदर वाला है इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, बड़े वाला जो है इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसके अंदर ये दिया हुआ है कि सेक्टर के अंदर जो एंगल बना है थीटा, और ये पूरा जो है एक सर्कल बनता है 360 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा 360 होगा, और ये है वाला ये थीटा है, ये छोटे पार्ट को थीटा दिया है। अब इसका क्या हमें पूछ रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर इसके लिए। अब यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है इस थीटा, थीटा कितने में से 360 में से, और हम क्या निकाल रहे हैं एरिया, और सर्कल की बात कर रहे हैं तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ द सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, रेडियस है, आर क्या है, रेडियस। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी आपको ध्यान रखना है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या कहीं कहीं आपको 3.14 मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, जिससे रिलेटेड जो बातें थी वो मैंने आपको इसमें कवर किया है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज। तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, ये जो है ये 1 होगा। कैसे, पॉसिबल प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसमें मैं कॉइन का एग्जांपल ही जनरली लिया जाता है। तो जैसे कॉइन है, आपने कॉइन को फेंका तो एक कॉइन को, तो इसमें हेड आएगा या कि टेल आएगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। ना होने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी होती हैं, 0 होगी। ठीक है, इम्पॉसिबल होने की प्रॉपर्टी, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉसिबल होने की प्रॉपर्टी कितनी होती है, 0 होती है। और पॉसिबल होने की प्रॉपर्टीज़ कितनी होती हैं, 1 होती हैं। तो यहाँ पर हेड हो गया, और एक बार हेड आ सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा। अब नीचे जो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो नीचे होता है टोटल, और एक ही बार हेड आ सकता है तो 1/2, टेल एक बार और टोटल है 2। अब ये बोला है कि यदि मैं दोनों को सम करूं हेड प्लस टेल, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे तो कैसे होगा, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 ये करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 सिमिलर है, आप ऐसे रख देंगे, और ये जो है 1। तो इसलिए बोल रहा है कि सम ऑफ द ऑल पॉसिबल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पिछले जो है प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप जो है इसमें आप दे सकते हैं।
तो आपको ये चैनल कैसा लगा, इसको जो है अपने लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। आई होप आपको इजी वे में जो है मैंने समझाने की कोशिश किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।